हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हम पिछले चंद दिनों से इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मिनामाटा कन्वेंशन डील किससे करता है और ये किस प्रोडक्ट या फिर किस चीज़ से जो है या फिर किस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, और इंटरनेशनल फोरम पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड और खासकर ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड मिनामाटा कन्वेंशन का कितना जो है अहम रोल है, इन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक। मर्क्यूरी पोल्यूशन, तो आप सभी को पता है कि मिनामाटा कन्वेंशन जो है वो मर्क्यूरी पोल्यूशन से डील करता है। तो आइए जानते हैं कि दरअसल मर्क्यूरी आप सभी को पता है कि एक नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल है। तो इससे किस तरीके का पोल्यूशन है या फिर इससे किस तरीके से एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ थ्रेटन होता है। मर्क्यूरी इज अ नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल दैट इज फाउंड इन एयर, सॉइल एंड वाटर। ये तीनों जगह भी पाने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि एक नेचुरली अकरिंग है, नेचर में ही है, तो इससे किस तरीके का हार्म हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मर्क्यूरी इज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। नेचर में तो वो बिल्कुल है, लेकिन उसे ह्यूमन हेल्थ को एक्सपोज करना है या फिर ह्यूमन जब उस मर्क्यूरी से डायरेक्टली एक्सपोज होता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से एडवर्स इफेक्ट उसे मिलता है। तो किस तरीके का इफेक्ट मिलता है हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मर्क्यूरी दरअसल टॉप 10 मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है केमिकल्स, उनमें से एक माना जाता है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी एक्सपोजर कैन बी टॉक्सिक एंड हैव सीरियस हेल्थ इंप्लीकेशन। जैसे कि मैंने कहा कि छोटी मात्रा में ही नेचर में होता है, लेकिन जब डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही टॉक्सिक होता है और सीरियस हेल्थ इंप्लीकेशंस जो है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। तो मर्क्यूरी किस तरीके से इफेक्ट करता है? मर्क्यूरी अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव, नर्वस एंड इम्यूनिटी सिस्टम्स। डाइजेस्टिव और नर्वस तो समझ में आता है, लेकिन डायरेक्टली इम्यूनिटी सिस्टम को ही हार्म कर रहा है तो फिर इंसान का जीना बहुत ही मुश्किल है। एड्स जैसी भी एक बीमारी जो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो भी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम पर ही अटैक करती है। तो आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी के जैसे कितनी बुरी तरीके के डिसीजेस जो है इंसान को अटैक होती हैं। इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द किडनीज, लंग्स, आइस, स्किन एक्सेट्रा। तो जैसे कि कहा, टॉक्सिक जब हम कहते हैं तो आउटर ही नहीं, इंटरनल पार्ट्स को भी जो है बहुत बुरी तरीके से एडवर्स इफेक्ट पहुंचता है। मिनामाटा डिसीज, तो इसी मर्क्यूरी के एक्सपोजर से जो है इस तरीके की एक डिसीज आती है। दरअसल मिनामाटा जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक सिटी है दरअसल, जहां पर पहली बार इस डिसीज को देखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स, छोटे बच्चे जो है किस तरीके से एडवर्सली एक पैरालिसिस हो चुके हैं जस्ट बिकॉज वहां पर मर्क्यूरी से जो है उनका एक्सपोजर हुआ था। तो आइए जानते हैं कि किस तरह। इन मिनामाटा, दरअसल एक सिटी है मिनामाटा जापान में। इन मिनामाटा इन जापान, मिथाइल mercury was released as part of industrial wastewater from a chemical factory। तो एक केमिकल फैक्ट्री से मर्क्यूरी जो है वो पानी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स जो जाते हैं, जो एडजेसेंट रिवर्स वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पर रिलीज किया जाता था और उस पानी को जो है वो सिटी के सभी लोग जो है वो कंज्यूम करते थे। देखिए, आज भी हमें कई ऐसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर में या फिर रिवर्स सीज वगैरह में अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है वो डंप करते हैं। तो इसी तरीके से मिनामाटा में भी किया गया था। दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू डेकेड्स फ्रॉम 1932 टू 1968। भले ही जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन जब डायरेक्टली वो एक्सपोज होते हैं तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पर तो एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड जो है टाइम फ्रेम हमें देखने को मिलता है। तो द लोकल पॉपुलेशन विच एट दिस सी फूड सफर फ्रॉम मर्क्यूरी पॉइजनिंग एज रिजल्ट ऑफ दिस। तो उस वाटर से, सी फूड जो उन्होंने लिया हुआ था आसपास के रीजन से, जो वो वाटर कंज्यूम वगैरह कर रहे थे, तो उसके एक्सपोजर से, उन सी फूड को खाने की वजह से वहाँ के पूरे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोकल पॉपुलेशन थे उन्हें इस मिनामाटा डिसीज का मार जो है वो सहन करना पड़ा था। आप देख सकते हैं पिक्चर्स कितने जो है हार्मफुल हो सकते हैं या फिर किस तरीके से ये डिसीज जो है आपको एक ऐसे स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा देता है जहां से रिकवरी होना नामुमकिन है। The Minamata Convention on Mercury is an international environmental treaty that aims to protect human health and environment from the harmful effects of mercury and its components। जाहिर सी बात है कि नेचर में ये अवेलेबल तो होता है, लेकिन डायरेक्टली एक्सपोजर उसका नहीं होता। लेकिन इस तरीके के इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट जब ह्यूमन हैबिटेट में छोड़े जाते हैं, अनप्रोसेस्ड, अनप्रोटेक्टेड, तो इस तरीके के डिसीजेस का फैलना जाहिर सी बात है। तो मिनामाटा कन्वेंशन इस तरीके के मर्क्यूरी को, खासकर मर्क्यूरी के इस तरीके के इस्तेमाल से जो है बचाने की कोशिश करता है एनवायरमेंट और ह्यूमंस को। It addresses specific human activities that are contributing to large scale mercury pollution। तो वो बताता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो या फिर दूसरे भी कई बाई प्रोडक्ट्स जब हम बनाते हैं तो मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें बाद में जो है डंप किया जाता है। तो किस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लार्ज स्केल मर्क्यूरी पोल्यूशन होता है, इन सभी के बारे में मिनामाटा कन्वेंशन डील करता है।
It is expected that the implementation of this convention will reduce mercury pollution over next few decades. अगर इस कन्वेंशन को सीरियसली जो है इम्प्लीमेंट किया जाए तो नेक्स्ट चंद डिकेड्स में जो है हम मर्क्यूरी के पोल्यूशन को बहुत ही अच्छे लेवल्स पर जो है डिक्रीज कर सकते हैं। द कन्वेंशन वॉज साइंड इन 2013 एंड एंटर्ड इन फोर्स इन 2017। तो ये बहुत ही रिसेंटली जो है एक कन्वेंशन साइन किया गया था। इट इज़ अ यूएन ट्रीटी कमिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पिछले चंद दिनों से जो कोई भी हम सीरीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट के कन्वेंशंस पर, सभी में कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ही इंपॉर्टेंट एक योगदान है। 128 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू द कन्वेंशन एंड 119 कंट्रीज आर पार्टीज टू इट। देखिए, सिग्नेटरीज और पार्टीज में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पार्टीज जो है वो इनिशिएटिव लाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल फोर्स अगर इस कन्वेंशन के बिहाइंड किसी का था तो ये 119 कंट्रीज का था। और ये 128 कंट्रीज जो है ऑफ कोर्स 119 कंट्रीज जो पार्टीज हैं वो भी सिग्नेटरीज हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी कंट्रीज जो है वो सिग्नेटरीज हो सकती हैं, यानी कि वो जिन्होंने पॉलिटिकल फोर्स तो ऐड नहीं किया लेकिन वो भी जो है इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करते हैं, साइन करते हैं। इंडिया इज अ पार्टी टू द मिनामाटा कन्वेंशन एंड रेटिफाइड इट इन 2018। तो इंडिया खुद जो है इसका पार्टी था और 2018 में जो है हमने इसे रेटिफाई किया हुआ है। द कन्वेंशन ऑल्सो एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी जो है मर्क्यूरी का इस्तेमाल पहले किया जाता था थोड़ी मात्रा में, लेकिन उसे भी जो है अब बैन किया गया है क्योंकि मिनामाटा कन्वेंशन उस छोटे से माइन्यूट क्वांटिटी में भी जो है मर्क्यूरी का इस्तेमाल करने नहीं देता। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।